क्लास 7। प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम। पुनः प्लस अवलोकनम, दोबारा देखना या रिवीजन। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक चीज के लिए एक वचन, 2 चीजों के लिए द्विवचन और 2 से अधिक बहुवचन। मुनिः आश्रमे निवसति। मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनि आश्रमे निवसतः। 2 मुनि आश्रम में रहते हैं। यहाँ एक मुनि आश्रमे निवसति, एक मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनि आश्रमे निवसतः, 2 मुनि आश्रम में रहते हैं। और मुन्याः आश्रमे निवसन्ति, तो यहाँ 2 से अधिक हैं, तो बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। गुरुः शिष्यान् पाठयति। एक गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरुः कुट्याम निवसतः। 2 गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति। गुरवः बहुत से गुरु योगाभ्यासम योग अभ्यास कुर्वन्ति करते हैं। पिता फलम ददाति। एक पिता फल देते हैं। पितरौ फलानि दत्तः। 2 पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति। बहुत से पिता फल देते हैं। नदी प्रवहति। एक नदी बहती है। नद्यौ प्रवहता। 2 नदियाँ बहती हैं। नद्याः प्रवहन्ति। बहुत सी नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। एक नदी बहती है, 2 नदियाँ बहती हैं, बहुत सी नदी बहती हैं। धेनुः पश्यति। धेनुः गाय, पश्यति देखती है। एक गाय देखती है। धेनु पश्यतः, 2 गायें पश्यतः देखती हैं। 2 गाय देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। धेनवा बहुत सी गायें क्षेत्रे खेत में चरन्ति चरती हैं। बहुत सी गाय खेत में चरती हैं। माता जलम आनयति। एक माता जल को आनयति लाती है। एक माता जल लाती है। मातरौ जलम आनयतः। मातरौ 2 माताएं जल आनयतः लाती हैं। 2 माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति। बहुत सी माताएं जल लाती हैं। ये नपुंसक लिंग का है। दधि पात्रे अस्ति। दधि दही पात्रे बर्तन में अस्ति है। दही बर्तन में है। दधिनी पात्रयो स्तः। दधिनी दही पात्रयोः 2 बर्तनों में स्था है। दही 2 बर्तनों में है। दधिनी पात्रेषु सन्ति। दधिनी दही पात्रेषु बहुत से बर्तनों में सन्ति है। दही बहुत से बर्तनों में है। मधु मधु पुष्पेषु भवति। मधु शहद पुष्पेषु फूलों में भवति होता है। शहद फूलों में होता है। मधुनी पात्रयोः स्तः। मधुनी शहद पात्रयोः 2 बर्तनों में स्तः है। शहद 2 बर्तनों में है। मधूनि मधुकोशेषु सन्ति। मधूनि शहद, बहुवचन में बहुत सारा शहद। मधुकोशेषु छत्तों में, सन्ति है शहद छत्तों में है। तो एक वचन में मधु, द्विवचन में मधुनी, बहुवचन में मधुनि। तो बहुत सारा शहद छत्तों में है।
फलम कहा ददाति, फल कौन देता है? पिता। मुनियः कुत्र निवसन्ति, मुनि कहाँ रहते हैं? बहुत से मुनि कहाँ रहते हैं? आश्रम में। माता का आनयति, माता क्या लाती है? जलम, जल। दधि कुत्र अस्ति, दही कहाँ है? पात्रे, बर्तन में। फलानि के ददन्ति, फल कौन देते हैं? पितरः, पिता। बहुत से पिता। शिष्यान कः पाठयति, शिष्यों को कौन पढ़ाता है? गुरु। गोष्ठे काह निवसन्ति, गोष्ठे गौशाला में काह कौन सब निवसन्ति रहती हैं? गौशाला में कौन सब रहती हैं? धेनवा, बहुत सी गाय। मधुनि कुत्र सन्ति, शहद कहाँ है? मधुकोशेषु, छत्तों में। शब्दों के रूप हैं, ये शब्द विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पितृ प्रथमा विभक्ति में पिता का, पितृ माने पिता, तो पिता पितरौ पितरः। मातृ माता, माता मातरौ मातरः। मुनि मुनिः मुनि मुनियः। अब ये रिक्त स्थान है, इसमें से चुनकर इसमें लिखने हैं। धेन्वे गोष्ठे निवसन्ति, माता जलम आनयति, नद्यौ प्रवहता, दो नदियाँ बहती हैं। दधीनि पात्रयो स्था, दो बर्तनों में शहद है, दो बर्तनों में दही है। मुनियः आश्रमे निवसन्ति, बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। गुरुः कुट्याम निवसतः, और इसमें उचित क्रियापद को चुन करके शुद्ध वाक्य करना है। सह मातरम नमन्ति, तो सह माने वह एक वचन करता है, तो यहाँ नमन्ति नहीं आएगा, नमति। अयम छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति, अयम छात्रः, ये छात्र, विद्यालयं गच्छन्ति, जाते हैं, तो ये गलत है, तो आएगा गच्छति, एक जाता, एक छात्र जाता है तो गच्छति। अहम प्रतिदिनं पुस्तकं पठति, अहम माने मैं, उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष में आएगा पठामि, अहम के साथ पठामि, मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूँ। पठती आता है सह के साथ। इयम नदी काश्याम प्रवहसी, यह नदी काशी में प्रवहसी बहती है, बहती, तो इयम नदी के लिए नहीं आएगा, ये मध्यम पुरुष का, तो यति प्रवहती। त्वम पुस्तकम नयति, तो त्वम पुस्तकम यहाँ आएगा, नयति नहीं आएगा, सा के लिए आता है नयसी, त्वम पुस्तकम नयसी। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु शिष्यान पाठयन्ति, बहुवचन। मुनि आश्रम में रहते हैं, बहुत से मुनि आश्रम में रहते, तो कर्तावी बहुवचन का। मुनियः आश्रमे निवसन्ति, गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं। गुरुवः करते हैं, बहुवचन है, तो गुरुवः वेदाभ्यासम कुर्वन्ति। माँ जल लाती है, माता जलम आनयति, एक वचन। शब्द के अनुसार निर्माण कीजिए, तो वृक्ष, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, माला, माले, मालाः, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि।